बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत आलसी था और उसे काम करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उसका खेत बहुत बड़ा था, लेकिन आलस्य के कारण वह कभी खेत में मेहनत नहीं करता था। वह हमेशा दूसरों से काम कराने की सोच रखता था, खुद आराम करना चाहता था। रमेश के पास थोड़ी बहुत जमीन थी, लेकिन उसकी देखभाल वह ठीक से नहीं करता था। वह अक्सर सोचता, क्यों मेहनत करूं जब सब कुछ अपने आप हो सकता है। उसके पास जो भी पशु थे वह उनकी देखभाल ठीक से नहीं करता था। कभी-कभी तो उसके पशु भूखे रहते क्योंकि वह समय पर चारा नहीं डालता था। उसकी यह आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उसका खेत और पशु दोनों ही बुरी स्थिति में पहुंच गए थे। रमेश का पड़ोसी रामू मेहनती किसान था। वह रोज सुबह उठकर अपने खेत में मेहनत करता और अपने पशुओं की अच्छी देखभाल करता। उसका खेत हमेशा हरा भरा रहता और उसके पशु भी स्वस्थ एवं ताकतवर थे। रामू के खेत में हर साल अच्छी फसल होती, जबकि रमेश के खेत में कुछ ही नहीं होता था। यह देखकर गांव वाले रमेश को सलाह देते थे कि वह भी मेहनत करे, लेकिन रमेश की आदतें नहीं बदलती। एक दिन रमेश के खेत में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई और जमीन सूख रही थी। रमेश ने सोचा, अगर बारिश हो जाती तो मेरे खेत में फसल उग आती। लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था और रमेश कुछ करने के बजाय आसमान की ओर देखकर इंतजार करता रहा। रामू ने इस परिस्थिति में भी हार नहीं मानी। उसने अपने खेत में सिंचाई की व्यवस्था की और खुद मेहनत करके पानी का इंतजाम किया। उसने अपने पशुओं को भी समय पर चारा दिया और उसकी देखभाल की। दूसरी ओर रमेश ने कुछ नहीं किया और सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रमेश का खेत सूख गया और उसकी फसल बर्बाद हो गई। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने गांव के लोगों को मेहनत और परिश्रम का महत्व बताया। उन्होंने कहा, भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा, लेकिन आप आलस्य करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। संत की बातें सुनकर गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए और रमेश को भी यह बातें समझ में आ गई। उसने सोचा, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरी स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। रामू का खेत इसलिए हरा भरा है क्योंकि वह दिन रात मेहनत करता है। मुझे भी अपनी सोच बदलनी होगी और आलस को छोड़कर मेहनत करनी होगी। अगले दिन से ही रमेश ने अपने खेत में मेहनत करना शुरू कर दी। उसने जमीन को ठीक से जोता, बीज डाले और पानी का प्रबंध किया। उसने अपने पशुओं की भी देखभाल की और समय पर चारा दिया। धीरे धीरे उसके खेत की स्थिति सुधरने लगी। कुछ ही महीनों में रमेश के खेत में भी हरी भरी फसल उग आई और उसके पशु भी स्वस्थ और ताकतवर हो गए। अब रमेश को यह समझ आ गया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आलस्य सिर्फ जीवन को बर्बाद करता है। उसने ठान लिया कि वह अब कभी आलस नहीं करेगा और रमेश मेहनत और हमेशा मेहनत से काम करेगा। उसके इस बदलाव से गांव के लोग भी खुश हुए और उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य हमें कहीं नहीं पहुंचा सकता। सफलता पाने के लिए मेहनत करना आवश्यक है।